हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5th हिंदी की बुक का चैप्टर फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे खिचड़ी के बारे में बात हो रही। खिचड़ी का एक त्यौहार होता है जिसे हम ये आता है आपका 14 जनवरी को, जिसे सकरात भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस समय सर्दी मतलब कहते हैं कि ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे अभी सर्दी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे लोग अभी भी सूरज का इंतज़ार करेंगे, सूरज निकले और धूप आए, और पूरा दिन ये लोग बोरसी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा अंगीठी जिसमें कोयले वोयले जला के इससे हाथ सेकते हैं, उस पर ये अपने हाथ तापते रहते हैं और सूरज दिखाई भी नहीं दे रहा और घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो बच्चों, चापाकल क्या होता है? चापाकल होता है हैंडपम्प, जिसको हिंदी में चापाकल कहते हैं। और हाँक मारना क्या होता है? किसी को ज़ोर से आवाज़ लगाना। तो कभी बरमे की आवाज़, पानी की आवाज़ आ रही थी, कभी किसी के आवाज़ मारने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा का पत्ता आयल कि ना, कि मतलब इसमें कह रहे हैं कि जा भाग के देख केले के पत्ते आए हैं कि नहीं आए। आज ई लोग के उठे के नहीं खा, बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। और इनको बोलो कि जल्दी उठे और तैयार हो जाएं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माड़ क्या होता है बच्चों? धोती में लगाया जाता है, जिससे कि धोती जो एकदम कड़क हो जाती है। तो इन्होंने क्या चमाचम धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहली कब्बो ना देखा, देख नी सारा देह कनकना दे, कि मतलब खिचड़ी मतलब सकरात के समय हमने खिचड़ी के समय ऐसी जोर की ठंड हमने कभी नहीं देखी, जिससे कि पूरा का पूरा बदन कांप रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ठंड की वजह से एकदम पूरा बदन कांप जाता ना बच्चों। सामने मचिया पर खादी, मचिया का मतलब होता है जो छोटी सी खाट होती है, पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, एक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, और उनके बाल जो है बिल्कुल एकदम सफ़ेद है, बिल्कुल रुई की तरह। गौर से देखने पे भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, मतलब पूरे के पूरे बाल एकदम सफ़ेद हैं, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्ठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो क्या होता है, खिचड़ी में तिल, लड्डू, इन सब चीज़ों को मतलब प्रणाम करके इनका दान दिया जाता है किसी को, पंडित वगैरह को। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। अब जो अप्पी दीदिया है, जो उसको ना तो दही चूड़ा पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है, क्योंकि खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी बनती है घर में और दही चूड़ा बनता है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। और आज वो कोई फरमाइश भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज उन्हें उन्हें जो आज खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया, गया क्या है बेटो बच्चों? एक बिहार में एक जगह है, वहाँ से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो यहाँ पे बताया गया कि उनके यहाँ कैसा होता था कि बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी बनती थी और सब मिल बैठ के खाते थे और बड़ा ही मस्ती करते थे।
तो कैसा भी हो, लेकिन जो खिचड़ी त्यौहार है वो बड़ी खुशी का त्यौहार होता है। जनवरी माह, माह का मतलब होता है बच्चों महीना। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसल के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब जो ठंड होती है ना, बहुत ज़्यादा कड़ी ठंड, उसको पाला कहते हैं, कि पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में लाने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो जो भी हमने जितने भी त्योहारों के नाम सुने बच्चों, ये जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में सारे त्यौहार मना लिए जाते हैं, बस इनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे त्यौहार फसलों से जुड़े हुए होते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति, पंक्ति का मतलब बच्चों लाइन, पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इनका जो त्यौहार मनाया जाता है, लोग हाथ में हाथ डाल के अच्छे से नाचते हैं। अगले दिन वह नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। प्रथा का मतलब होता है बच्चों रिवाज। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आया गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु, आयु का मतलब होता है बच्चों उम्र, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी, गंडेरी क्या होता है बच्चों? जो गन्ना होता है, गन्ने को पूरा छील देते हैं और जो गन्ने को छीलने के बाद जो पूरा बचता है उसको काट देते हैं टुकड़े टुकड़ों में, तो उसे गंडेरी कहते हैं। गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं।
उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घूंघट आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दो जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस दिन की कामना हो, जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, मतलब जो उनके मन में इच्छा होती है वो उनसे मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो खिचड़ी वाले दिन बच्चों नदी में स्नान करने की भी प्रथा होती है, और उसमें लोग ठंड से एकदम बर्फीले पानी में कांपते रहते हैं, लेकिन वो डुबकी ज़रूर लगाते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, मतलब नदी किनारे इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, और इस चैप्टर में बस ये बताया गया है कि जो जनवरी के महीने से लेकर अप्रैल के बीच में जो जितने भी त्यौहार फसलों से जुड़े मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। कोई मकर संक्रांति कहता है, कोई खिचड़ी, कोई पोंगल, कोई ओणम, तो कई तरह के इसके नाम होते हैं और मनाने का अलग अलग तरीका होता है, और ये सारे फसलों से जुड़े ही त्यौहार होते हैं। तो बच्चों चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।